हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सर फिर से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज। क्या? आज 8.2 का मतलब त्रिकोणमिति का 8.2 जो कि बहुत बेहतरीन जो है चैप्टर है और आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझाने आ गया हूँ। सो आप लोग फिर से रेडी रहिए और उसे बेहतरीन ढंग से समझ। चलिए पहले आते हैं हम लोग 8.1 का भी वीडियो आ चुका है और जो त्रिकोणमिति का फर्स्ट 8.1 जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है तो सो आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न पे 8.2 का पहला नंबर प्रश्न। चलिए तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये आपका प्रश्न और चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो चलिए बेहतरीन ढंग से समझते हैं। तो पहला जो है मतलब कि साइन 60 डिग्री का मान, जैसे साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2 मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर √3 फिर इसका भी 2 हो जाएगा प्लस फिर साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और मल्टीप्लाई फिर उसके बाद इस जगह भी 1/2 cos 60 डिग्री का मान भी क्या होता है 1 जो है मतलब कि 1/2 होता है। चलिए किसी प्रकार का दिक्कत, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। √3 तो अब इसको जो है कनेक्शन कर देंगे तो क्या हो जाएगा गुना, तो ये हो जाएगा 3/3 प्लस फिर उसके बाद ये इस जगह पे हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा बटे में फिर 2×4 हो जाएगा। उसके अनुसार से फिर इक्वलिटी बराबर एलसीएम लेंगे 4 और 3 + 1 इक्वलिटी 4/4। चलिए इसको प्रश्न नंबर 1 का जो है पहला नंबर का प्रश्न और चलिए आगे बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तुरंत। तो देखिए पहले 2 का 2 लिख देंगे और 45 डिग्री का मान होता है 1 और इक्वल टू स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो और स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। चलिए फिर उसके बाद साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो फिर इसका भी √3/2 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब फिर 2 से 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस फिर √3 ये प्लस में और ये माइनस में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इस जगह पर हो जाएगा आपका 1, सॉरी इस जगह पे जो है मतलब कि आपका ये समाप्त हो जाएगा प्लस और ये माइनस, तो बचेगा क्या 2, यही आपका आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए फिर और उसे जो है मतलब कि नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न और उसके बाद जो है इसका मान हो जाएगा आपका 1/√2 फिर उसके बाद पेयर लग जाएगा फिर बाय उसके बाद sec 30 डिग्री का मान 2√3 हो जाएगा 2√3 प्लस फिर उसके बाद cos 30 डिग्री का मान होता है आपका 2 जो कि नीचे में 1 हो जाएगा। फिर उसका पेयर लगा देंगे, पेयर लगाने के बाद यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 1/√2 फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे √3 से 2 हो जाएगा यहाँ प्लस इस जगह हो जाएगा 2√3। अब इसको जो है मतलब कि सीधा ऊपर से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे गुना हो जाएगा, तो इस जगह पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट जो है √3 का ऊपर में √3 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपका √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3 ब्रैकेट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद √3 का √3 हो जाएगा, इस जगह पे लिखेंगे √3 बटे में फिर इसके बाद इससे गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा प्लस फिर उसके बाद इससे करेंगे तो 2 रूट के अंदर पे जो है 3 दूना 6, तो यहाँ पर जो है हमारा निकल गया। अब इसके बाद जो है इसको परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण, यहाँ पर लिखेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो फिर इसके बाद जो है इसको √3 बटे में 2√2 + 2√6
तो इसको परिमेय करने का एक तरीका है कि इसको जो है माइनस प्लस में रहे तो इधर जो है माइनस में परिमेयकरण हो जाएगा, अगर माइनस में रहे तो प्लस में होगा। तो 2√2 माइनस 2√6, फिर उसी प्रकार 2√2 माइनस 2√6। तो देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस जगह पे हम लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे क्या, तो देखिए तो हम यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला होगा बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देंगे। अब √3 का, तो √3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, फिर उसके बाद पेयर लगाएंगे नीचे और उसके बाद फिर यहाँ लिख देंगे a का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस फिर उसके बाद जो है 2√6 का 2√6 का स्क्वायर। चलिए और फिर उसके बाद देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर जो है यहाँ पर √3 से जो है मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा चलिए यहाँ देखते हैं। तो इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 3 दूना 6, तो 2√6 माइनस यहाँ हो जाएगा 2√18 इक्वलिटी, फिर इस जगह पे हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 गुना 2 माइनस फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 6 का 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 गुना 6, उसके बाद यहाँ करेंगे फिर देखिए बराबर, उसके बाद इस जगह पे बाहर निकल जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा 2 और -2 और जो है मतलब कि -2 को निकल जाएगा कॉमन, उसके बाद फिर जो मतलब कि √6 माइनस में √18 निकल जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ 4 दूना 6, 4 दूना 8 माइनस 6 चौके 24, ठीक, यहाँ पर घट जाएगा। फिर उसके बाद जो है -2 बराबर में फिर उसके बाद -2 √6 माइनस √18 बटे में फिर उसके बाद घट जाएगा, तो 24 में से 8 जाएगा तो फिर जो है आपका 16 बचेगा, तो यहाँ से कटा देंगे तो ये भी माइनस में रहेगा, ये भी माइनस खत्म, उसके बाद बचेगा आपका क्या, तो यहाँ हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा √6 माइनस में √18 बटे में 8, और यही इसका एक्यूरेट आंसर है। बट इसको भी तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं हम लोग, इसका वर्गमूल निकाल करके, तो वर्गमूल निकालने का तरीका है √6 है, √6 का जो है मतलब कि वर्गमूल क्या निकलेगा, √6 का जो है वर्गमूल तो 6 2 3 यहाँ निकल जाएगा 2√3 ये निकल जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 2√3 माइनस फिर उसके बाद जो है इसका निकालेंगे हम 18 का, तो यहाँ हो जाएगा 2 से कटेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 18 9 और फिर जो है मतलब कि 3 से निकलेगा, फिर 3 हो जाएगा तो 3 फिर उसके बाद 3, तो ये 3 और ये 3 कॉमन लग गया और 2 बच जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा, सॉरी 3√2 हो जाएगा बटे में 8, और यही इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। तो इसी के साथ आपसे धन्यवाद, जय हिंद, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीका से और अच्छी मैथ को और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करने के लिए और आपको सिखाने के लिए और बेहतरीन ढंग से आप पढ़ाई कीजिए और उसे समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।